आसान है। प्लीज सर। लव यू सर। लव यू टू जी। आज मैंने कुछ टॉपिक ऐसा सोचा है जो आपकी इस एज ग्रुप के लिए काफी रेलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं। तो इस टाइम पे कुछ ऐसा है जो हमको समझना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट इसके बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन कभी भी कोई डीपली नहीं जाता इस टॉपिक के अंदर कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड, कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए लाइफ को लेकर के, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? So positive attitude is being happy from inside. पॉजिटिव एटीट्यूड इज कि हम अंदर से खुश रहे। Yes sir. क्या उसका कोई रीजन होना जरूरी है या बिना किसी रीजन के हम खुश हो जाएं? कितने कहते हैं उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, और कितने कहते हैं बिना किसी रीजन के ही हमको खुश रहना चाहिए? तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब कि बिना किसी रीजन के ही हमको खुश रहना चाहिए। तो इसका मतलब हमें कुछ भी ढंग का करने की जरूरत क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, आप फिजिकली लेजी हो, फिजिकली वीक हो, लेकिन अंदर से खुश हो, वो बेटर है? या फिर आप जिम गए, वर्कआउट किया, या किसी भी तरह का कोई वर्कआउट किया, फिर खुश हो, वो बेटर है? हाँ, एक है, मान लो अभी आप स्टूडेंट हो, तो अभी सबसे जरूरी क्या है आप लोगों के लिए? पढ़ना, ठीक है। तो एक है बिना पढ़े आप खुश हो, तो कोई पढ़ेगा क्यों? एक है आपने अपने गोल बनाया कि इतने घंटे मुझे पढ़ना है, पढ़ा, फिर उसके बाद में खुशी मिल रही है। तो क्या बेटर है और क्या होना चाहिए? पढ़ने के बाद में अगर हमको खुशी मिले तो दैट इज मच बेटर देन कि बिना पढ़े ही हमको खुशी मिल जाए। दिस पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट ऑलवेज बी विद अ रीजन, क्योंकि अगर रीजन होगा तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड टिकेगा। बिना किसी रीजन के आप पॉजिटिव होते चले जाओगे तो वो नहीं टिकेगा। इनको माइक दे दो। सर मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि रीज़न होना चाहिए किसी चीज़ के पीछे, बट सर जैसे अब मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, अपनी लाइफ में मेरे को पता है वो काम ज़रूरी है, बट सर मेरे को कोई रीज़न ही नहीं मिल रहा, वो रीज़न कैसे ढूंढा जाए? अब ये बात आती है ना यहाँ पे। अरे अभी आपने कहा कि मैं एक काम करने जा रहा हूँ जो काम करना जरूरी है, तो ये जो काम करना जरूरी है वही तो रीजन है। सर बट उसके पीछे का ना कोई लॉजिक नहीं मिल रहा, मैं वो क्यों कर रहा हूँ? नहीं, उसके पीछे की जरूरत क्या है? अगर कोई काम करना जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल भूख लगी है तो खाना खाना जरूरी है, प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है, वो अपने आप में रीजन है। उसके पीछे रीजन क्यों चाहिए आपको कि मुझे प्यास तो लगी है लेकिन पानी पीना जरूरी क्यों है? क्योंकि प्यास लगी है। पढ़ना जरूरी क्यों है? नंबर के लिए। नंबर क्यों चाहिए? सर कॉलेज में एडमिशन मिले। कॉलेज में एडमिशन क्यों चाहिए? जॉब चाहिए। जॉब क्यों करनी है? पैसे के लिए। पैसा क्यों चाहिए? खाने के लिए। पैसा खाओगे? जरूरतें पूरे करने। पैसा सिक्के भी खा जाऊंगा आज तो, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा जो पैसा आ जाए मेरे पास। एक मिनट, तो आप कह रहे हो पैसा हमको चाहिए अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, जो भी हमारी नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए। नीड्स को पूरा करना क्यों जरूरी है? जीने के लिए। सिंपल है। अब इसके पीछे क्या रीजन है? जीना क्यों है? मर जा भाई। डू यू हैव अ चॉइस? इट इज चॉइसलेस। तो एंड में हम ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे कोई चॉइस नहीं है। जीना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं जीना चाहता हूं। ये सब किससे कनेक्ट हुआ? जा करके पढ़ाई से। इसलिए पढ़ाई जरूरी है। सब जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो वो होना जरूरी तो है लाइफ में, लेकिन मान लीजिए हमने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया या फिर हमने कोई गोल लगाया है वो हमारा अचीव नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आएगा? जैसे किसी ने एंट्रेंस एग्जाम दिया, किसी एम्स का दिया, नीट का दिया, वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा, बहुत से लोग इसकी वजह से सुसाइड ये सब अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं? एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। प्लीज आंसर। बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला है कि हम कोई एंट्रेंस क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या कि मेरा होगा, ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। ध्यान से समझ लेना, ये थोड़ा सा अलग है इस दुनिया की सोच से। आपके घर वाले क्या समझते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब, अगर आपको कोई एंट्रेंस क्रैक करना है तो? कि बेटे पॉजिटिव सोच, तेरा होगा। क्या ये पॉजिटिव एटीट्यूड है?